आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस सवाल में बोला गया है कि 2 मोल्स ऑफ FeNO3 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 के साथ और फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ Fe2CO3 टेकन थ्राइस प्लस 6 मोल्स ऑफ NaNO3। अब हमें बोला गया है कि इनिशियली 2.5 मोल्स ऑफ FeNO3 रिएक्ट कर रहा है 3.6 मोल्स ऑफ Na2CO3 के साथ, और जब इतने नंबर ऑफ मोल्स दिए जा रहे हैं तो 6.3 मोल्स ऑफ NaNO3 फॉर्म हो रहा है और हमें पूछा जा रहा है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ गिवन रिएक्शन क्या होगा। अब आइए देखते हैं। हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो है FeNO3 प्लस Na2CO3 जो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं Fe2CO3 टेकन थ्राइस प्लस NaNO3। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे रिएक्टेंट्स। अब इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि जब 2 मोल्स FeNO3 रिएक्ट करता है 3 मोल्स Na2CO3 के साथ, तब फॉर्म होता है 1 मोल Fe2CO3 और 6 मोल्स NaNO3। अब दोस्तों, जब 2 मोल होते हैं तब 3 मोल्स Na2CO3 फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.5 मोल्स ऑफ FeNO3 यूज किया गया है, तो यहाँ पे 2.5 मोल्स यूज किया गया है और 3.6 मोल्स ऑफ Na2CO3 लिया गया है, तब हमें रिएक्शन के बाद मिल रहा है 6.3 मोल्स ऑफ NaNO3। अब आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जब 2 मोल्स FeNO3 लिया जा रहा है तो फॉर्म हो रहा है 3 मोल्स Na2CO3। तो अगर हम देते हैं 2.5 मोल्स ऑफ FeNO3 तो हमें कितने मोल्स Na2CO3 मिलना चाहिए। तो अगर इसको हम कंसिडर करते हैं x, तो x हो जाएगा 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 हो जाता है 1.5, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5 जो है 3.75। तो अगर हम 2.5 मोल्स ऑफ FeNO3 डालते हैं, अगर 2.5 मोल्स FeNO3 यूज करते हैं तो हमें चाहिए होता है 3.75 मोल्स ऑफ Na2CO3। लेकिन हमारे रिएक्शन में हमें दिया गया है सिर्फ 3.6 मोल्स ऑफ Na2CO3, मतलब यहाँ पे 3.7 की जगह हमें दिया गया है बस 3.6 मोल्स ऑफ Na2CO3। अब देखिए दोस्तों, पूरा रिएक्शन होने के लिए, मतलब FeNO3 पूरा यूज अप हो जाने के लिए हमें चाहिए होता है 3.75 मोल्स Na2CO3, पर यहाँ पे सिर्फ 3.6 मोल्स ही है, मतलब कम मोल्स दिए गए हैं। तो ये जो है Na2CO3 जो है वो एक लिमिटिंग एजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब लिमिटिंग होता है मतलब वो कम क्वांटिटी में है इस रिएक्शन में, इसलिए हमारा जो NaNO3 बनेगा, NaNO3 जो बनेगा वो भी कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि ये Na2CO3 ही कम मात्रा में है। अगर ज्यादा मात्रा में होता फिर 2.5 कंप्लीट मोल्स रिएक्ट हो जाते, अगर 3.75 मोल्स होता फिर जाके कंप्लीटली 6.3 मोल्स बन जाते हैं। सॉरी, आइए देखते हैं। अब हमारे पास जब 3 मोल्स Na2CO3 था तब हमारे पास बनते थे 6 मोल्स NaNO3। ये हमें मिला है इस रिएक्शन से, जहाँ 3 मोल्स Na2CO3 होता है वहां फॉर्म होता है 6 मोल्स NaNO3। लेकिन अभी हमारे पास है सिर्फ 3.6 मोल्स Na2CO3, तो कितने मोल्स फॉर्म होने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे मिलेगा 6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 7.2 मोल्स। तो इसलिए हमारे पास अभी अगर 3.6 मोल्स Na2CO3 है तो हमें मिलने चाहिए 7.2 मोल्स ऑफ NaNO3। लेकिन जब हमारी रिएक्शन हम देखते हैं, जब 3.6 मोल्स Na2CO3 रिएक्ट हुआ तो सिर्फ 6.3 मोल्स NaNO3 ही फॉर्म हुआ। लेकिन फॉर्म कितना होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए था 7.2 मोल्स। लेकिन अभी
इस क्वेश्चन में रिएक्ट होके फॉर्म हुए बस 6.3 मोल्स। तो उसका मतलब ये कम हुआ है, तो जो परसेंटेज यील्ड है इसका वो कम है। तो परसेंटेज यील्ड जो होगा वो होगा 6.3 डिवाइडेड बाय 7.2, जितना फॉर्म हुआ है इन कंपैरिजन टू जितना फॉर्म होना चाहिए था, इनटू 100। तो ये हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 100, जो हो जाएगा 87.5%। तो हमारा परसेंटेज यील्ड है 87.5%। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।